शाम को मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। मैंने मसाला चाप मंगा दिया था हस्बैंड के लिए और साथ में 5-6 रोटियां बना दिया था। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग रोल मंगाया था कुरकुरे वाले और वेज मोमोज मंगाए थे कुरकुरे वाले एंड स्टीम वाले, और 2 गोलगप्पे एंड समोसे भी मंगाए थे जो कि 1 घंटे पहले हमने खा लिए थे, तो उसका मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और टाइम जो है 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। मैंने अभी घड़ी नहीं देखी है कितना टाइम हो रहा है और मेरे घर के सारे काम हो गए हैं और मैं नहा के भी आ गई हूँ फटाफट। एक्चुअली मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया है जिसकी वजह से मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए बाहर। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे इसी नंबर से सारा सब कुछ चल रहा है। मेरा नंबर हो चुका है बंद, तो मुझे हो गई है बड़ी प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय फटाफट। तो चाय मैंने रख दिया है, मैं रेडी होने जा रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा करूँगी मेकअप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मेकअप करना है मुझे। फटाफट जाना है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। बाहर बारिश हो रही है लेकिन मेरे को छाता लेके जाना पड़ेगा। मेरे को इतना भी टाइम नहीं है कि मैं बारिश रुकने का वेट करूँ। मैंने चाय रख दिया है, मैं फटाफट रेडी होके निकल रही हूँ, अपना काम निपटा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। ब्लॉग का स्टार्टिंग हो गया है, मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। बाय बाय। तो मैं फटाफट गई और जहाँ तक मुझे रिक्शा मिला, ई रिक्शा मिल गया था, वहाँ तक मैंने ई रिक्शा किया और 7-8 किलोमीटर तक मुझे पैदल चल के जाना पड़ा जहाँ तक मेन ऑफिस जाना था। तो अभी पता नहीं, काम कल तक पता चलेगा कि होगा कि नहीं, फाइनल देखते हैं क्या होता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा यहाँ पे एक पार्सल आ गया है, पार्सल मैंने मंगाया है, इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग थोड़ी देर में। पहले मैं यहाँ पे करती हूँ अपने किचन का काम, क्योंकि मैं मार्केट से आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो अभी मैं चने की दाल भिगो के गई थी, शाम को बनाऊंगी चने की दाल की पूड़ियाँ और बनेगी साथ में खीर। तो यहाँ पे मैंने ये वाले कटोरी से इतना भिगो के गई थी और इसको भीगे हुए कम से कम 5-6 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे भी बहुत है भिगोने के लिए। तो फटाफट मैं जो है इसको छौंक देती हूँ ताकि शाम को बनेगी, क्योंकि अभी तो हमने थोड़ा बहुत खाना खा लिया है। और ये देखिए गाल पे ना मच्छर सा काट लिया बहुत सारे। तो मोबाइल में इशू बहुत ज़्यादा आ चुकी है, उसको ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भाग भाग के गई लेकिन हुआ तो नहीं मेरा काम। शाम को बिना हस्बैंड के नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है ना मोबाइल से रिलेटेड, वो हस्बैंड की आईडी से ही होगी। तो हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो चीज़ सही हो पाएगी। तो अभी मैं इस काम को निपटा लेती हूँ फटाफट। कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है, अर्जेंट था वो, और मेरी गलती की वजह से, मेरी मिस्टेक की वजह से हुआ है प्रॉब्लम। क्या कर सकते हैं, पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। मैं कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल चल के गई हूँ और पैदल चल के आई हूँ, क्योंकि जहाँ पे रिक्शा उतारता है, ई रिक्शा जहाँ पे उतारता है, उसके बाद कोई जो है रिक्शा नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को 6-7 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा और पैदल वहाँ से चल के आना पड़ा, तो जिसकी वजह से मेरे पूरे दोनों पैर ना भर से गए हैं। तो फटाफट लहसुन छील लेते हैं, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है। लहसुन और जीरा एंड हरी मिर्च और क्या बोलते हैं हींग का तड़का लगेगा। उसके बाद दाल डाल के पानी डाल देना है, ये पक जाएगा। उसके बाद मिक्स ठंडा करके मिक्सी में पीस के रख लूँगी और साथ में आटा भी लगा के रख लूँगी। तो पूड़ी बनाने में इजी रहेगा। शाम को पूड़ी एंड खीर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आज पूड़ी खीर बनाते हैं बच्चों की पसंद की। तो फटाफट मैं कर लेती हूँ इसकी तैयारी। उसके बाद पहले मैं आई हूँ, उसके बाद आधे घंटे रेस्ट किया है। मैं भाग भाग के दही लेकर आई थी, क्योंकि कुछ भी मैंने बना के नहीं गई थी और घर आते आते मेरे को 1 बज गया। मैं घर से 11:30 बजे निकली थी और मैं 1 बजे घर वापस आई हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अर्जेंट होती है, तो टेंशन फ्री होकर मैं भाग के गई थी और फटाफट भाग कर आई हूँ काम खत्म करके, क्योंकि पता करना भी ज़्यादा जरूरी था। पहले मैं नॉर्मल शॉप पे गई हूँ, उसके बाद उसने बोला कि ये यहाँ पे ठीक नहीं होगा, तो आपको इसके मेन ऑफिस जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे मेन ऑफिस जाना पड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पे हो गई। फिर मेन ऑफिस जाने में और आने में जो है मेरा सारा वक्त जो है ना ऐसे ही चला गया। कल भी मेरा सारा वक्त ऐसे ही चला गया था, आज भी मेरा सारा वक्त ऐसे ही चला गया। तो चलिए मेहनत करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी डेकोरेशन DIY की वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आप लोगों ने देख के बनाया ही होगा, कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा
पूरा उम्मीद है, क्योंकि वेकेशन चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही है, तो मस्ट बनता भी है। थोड़ा बहुत चीजें देख के ना दिमाग भी आ जाता है कि हाँ ये चीज हमें भी बनानी चाहिए ना। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमने ऐसा पहले क्यों नहीं बनाया, हमने ऐसा पहले क्यों नहीं देखा, हमें भी ये चीज करनी चाहिए। और आइडिया भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी भी बन जाते हैं देख के। एक्चुअली मैंने तो डिप्लोमा किया है फाइन आर्ट में भी और बहुत सारी चीज़ों में। मेरा तो डिप्लोमा का पूरा कोर्स है। मैंने तो मेरे लिए तो काफ़ी इजी है, लेकिन कुछ लोगों को देख के अगर आइडिया मिलता है तो मुझे खुशी होती है। कोई बात नहीं, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, आपका ज्ञान कम नहीं हो जाएगा। कोई अगर आपको देख के बना भी रहा है, सीख भी रहा है ना, तो अच्छी बात है। अगर आप लोग देख के बना भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्रेडिट दे दीजिएगा शालिनी को भी, नहीं तो वाहवाही तो आप लोगों को ही मिलने वाली है। आइडिया मिलता है ना कि हमारे घर में भी कबाड़ हो सकता है, हम भी कबाड़ से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। खैर वीडियो देख के तो मिल ही जाता है आइडिया कहीं ना कहीं कि हमने ये चीज पहले क्यों नहीं करी, हम भी कर सकते हैं। हमारे घर में भी कबाड़ है, हम भी कबाड़ से जुगाड़ करके बना सकते हैं, प्लांटर बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। बहुत से लोगों को आइडिया मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ आप ही लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग देख के भी सीखते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि कुछ लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, क्रेडिट खुद ले जाते हैं। तो होते हैं ना नकलची टाइप के, पहले उनके दिमाग में कुछ नहीं होता है, फिर एकदम से आपको देखते हैं तो उनको ऐसा नकल करने का मन करता है। तो मेहनत आप करो, नकल कोई और करके लेके जाए तो थोड़ा सा फील होता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जो नकल करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और क्रेडिट अपने आप को देते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिविटी उनके अंदर है, वो बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। खैर ये तो हो गई मजाक की बातें, डोंट बी सीरियस। अपना तो काम है भाई, करते रहो और प्रभु के गुण गाते रहो। आपका क्रेडिट कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन ये सब कर रहा है, इसका सब देख रेख तो ऊपर वाला करता है, ठीक है। सच और झूठ का फैसला करने वाला वो भगवान बैठा है, हम तो मामूली से सेवक हैं, इंसान है, तो कुछ नहीं हो सकता। खैर चलो। तुम्हारी एज क्या है? मेरी एज क्यों बता। नहीं बेटा, मैं अपनी एज किसी को नहीं बताती। बताओ क्या दिक्कत है? हॉलीडे हो क्या? एक मिनट रुक जाओ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी एज किसी को पता चले। वैसे पूरी जिंदगी भी निकल जाए ना तो भी मैं बच्चे बन के रहना चाहती हूँ। हालांकि 2 बच्चों की माँ हूँ। लगता तो नहीं है, बहुत सारे लोग मानते भी नहीं, यकीन भी नहीं करते, मुझे खुद को बच्चा समझ लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये इट्स ट्रू कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। इतनी बड़ी मेरी बेटी है, मेरे से भी बड़ी मेरी बेटी है। अचानक से नहीं पैदा हुई, काफी साल से पैदा है, वो काफी बड़ी भी हो गई है। कुछ रीजन ऐसा था कि जो कि वो हमारे साथ नहीं थी इतने साल तक। क्यों नहीं थी? पहले अगर आप देखोगे मेरे जो पहले का स्टार्टिंग का चैनल है ना, जब किसी को यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, वो मेरा बहुत पुराना चैनल है। आज तक वो चैनल मेरा चल रहा है, उसमें व्यूज भी आते हैं और सब्सक्राइब भी है, मोनेटाइजेशन भी ऑन है, लेकिन उस पर मैं कोई वीडियो नहीं डालती हूँ। वो चैनल मेरा आज भी चलता है और उसमें मेरे फैमिली की, मेरी बेटी की, मेरी दुकान की, मेरी अपनी खुद की घर की सारी वीडियोज है, सारी मतलब XYZ सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी। कुछ कहोगे तो मैं क्लिप लगा दूंगी छोटे मोटे। अभी मेरी बेटी मेरा वही देख रही थी, वीडियो ही देख रही थी, तो कह रही है मतलब मम्मी मैं क्या लग रही, छपरी लग रही, छोटी छोटी। कुछ निकला है कहाँ? स्टार्ट में दिखाओ, बाहर तो निकालो। ले। अबे खाना है, जा। पागलबागी नहीं बे तू क्या? वो बेटी मेरी बोल रही मम्मी मैं छपरी लगी। इसमें मेरी बेटी ना बहुत अनोखी है और मेरे को बहुत छेड़ती रहती है, बहुत ज्यादा। हम माँ बेटी जैसे रहते ही नहीं है। वो मुझे कभी दीदी बोलती है, अरे दीदी काम कर दो, मैं उसको बोलती है अरे दीदी उठ जा, ये काम कर ले। तो कल रात को तो मेरी जो DIY थी वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन बेटी ने बोला अगर ये मेरे आँख के सामने मेरे को दिख गया ना तो मैं इसको रात को उठा के फेंक दूंगी, क्योंकि वो ना उससे डर रही है जो मैंने गुड़िया बनाई है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। तो तड़का मैंने लगा दिया है, लहसुन, हरी मिर्च एंड मैंने हींग भी डाल दिया है। अब डालते हैं जीरा। और दाल की पूड़ी के साथ खीर तो बहुत बहुत टेस्टी लगता है, वो तो ट्रू है ही। चलो बनाते हैं फटाफट खाना, क्योंकि लेट तो मैं ऑलरेडी हो गई हूँ। सबका पेट भर दिया मैंने, बच्चों का भी पेट भर दिया है। किससे भर दिया है? चाप आया था मेरे घर में, बहुत सारे मोमोज आए थे, कम से कम 5 तरीके का मोमोज आए थे मेरे घर में, जिसमें से मैंने 3-4 तरीके की वीडियो बनाई है। स्प्रिंग रोल था, मोमोज था, चाप था और रुमाली रोटी थी। घर की रोटी भी बनाई थी मैंने, घर पे भी रोटी बनाई थी। शॉर्ट वीडियो में शायद मैंने शूट किया होगा तो लगा दूंगी वीडियो क्लिप। तो कल मैंने बोला था ना मैं शाम को खाना नहीं बनाऊंगी, तो मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैंने नहीं खाना बनाया था। थक गई थी यार, इंसान हूँ मैं भी, थक जाती हूँ। मैं तो कुछ ज़्यादा ही थक जाती हूँ, मेरे पास इतने काम होते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। और कभी कभी बाहर के भी काम आ जाते हैं ना तो मुझे भाग के जाने पड़ते, करने पड़ते हैं। तो लेडीज होते इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ घर के ही काम करती हूँ, मैं ऑफकोर्स नॉट कि मैं बाहर के भी काम कर सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे भून गए हैं ये सारी चीज़ें। अब मैं इसमें डालती हूँ दाल। और बहुत दिन से मेरा दाल के पराठे खाने का मन कर रहा था कि मैं बनाऊंगी और खाऊंगी, तो फाइनली आज जो है मुझे मौका मिल गया है। फटाफट धो के आती हूँ फिर बात करती हूँ। तो दाल तो मैंने छौंक दिया है। अब उसी कटोरी में मैं चावल भी भिगो के रख देती हूँ खीर के लिए, ताकि बस मेरे को शाम को बनाना रह जाए। नमक डाल देते हैं। ओके,
डेट लिख दे पापा का। चलो इसको पकने देते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं सबसे पहले, फिर मिलती हूँ। तो घर आते आते मुझे टाइमिंग जो है 1 बज गया था, तो खाना बिल्कुल भी नहीं बनाने का टाइम मिला। बच्चों को भूख लगी थी जब मैं घर आई थी, तो बच्चे भूख में थे, तो बेटी ने मैगी बना दी थी बेटे के लिए और खुद भी खा लिया था मैगी। तो ये तो अच्छा हो गया कि दोनों ने मैगी बना के खा लिया था। मैं फटाफट घर आई और उसके बाद ये एक अंडे का ट्रे लेकर आई थी, जहाँ से हमारा दूध वगैरह आता है, उनसे मैं लेकर आई थी भाभी से। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इससे ना एक डॉल बनाती हूँ। तो ये भी वेस्ट है, सबके घर के किचन में मिल ही जाता है इस तरीके का वेस्ट मटेरियल। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इससे डॉल बनाती हूँ। तो फटाफट मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाए और मैं कचौड़ियाँ और सब्ज़ी लेकर आ गई थी। फिर बच्चों के साथ मिलकर कचौड़ी और सब्ज़ी खाई। कोई वीडियो शूट नहीं किया था मैंने। फटाफट खाना वगैरह खाने के बाद घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो ही चुका था। तो मैंने 15-20 मिनट इसमें दिया, तो फिर देखा कि नीशू की तबीयत ख़राब होने लगी। फिर हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो फटाफट भाग कर आ गए थे 4-5 बजे, ये वो 4 बजे तक आ गए थे घर। तो उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गई। सुबह जब मैं गई थी अपना ऑफिस जो मोबाइल का काम कराने के लिए, वो काम हुआ नहीं मेरे को। शाम को फिर जाना पड़ा हस्बैंड को लेके, क्योंकि उनके बगैर वो काम पूरा ही नहीं होता, क्योंकि उनकी आईडी चाहिए थी। तो उसके बाद भी काम मेरा नहीं हुआ। कल फाइनल होगा, क्योंकि उनके आईडी में जो उनकी फ़ोटो लगी है वो क्लियर नहीं थी, तो फिर मेरा काम अटक गया। वो काम अब कल फाइनल होगा। तो जब तक मेरे पास टाइम था तो मैं जो है ये डॉल बना रही हूँ। बाकी देखती हूँ, कुछ बनाने के तो बहुत कुछ सोचा था लेकिन नहीं बना पाई। नीशू की तबीयत, दांत में प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। तो मैं उसकी फ़ोटो दिखा दूँगी या फिर पोस्ट में लगा दूँगी, तो आप लोग देख लेना। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, दांत की और चेहरे की दोनों की। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी पता नहीं है कि दांत निकलवाना पड़ेगा कि कैप लगेगी। अभी 10 दिन का टाइम है हमारे पास और फिर से डॉक्टर ने दिया है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी डॉल जो है बन के रेडी हो गई। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो शाम का टाइम हो गया था, 5 बजने वाले थे और हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि वो आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो दोपहर के नाश्ते वगैरह के बर्तन थे, खाने के बर्तन थे, उनको फटाफट धो के रख लूँगी और बर्तन साफ़ करके ही सुबह दोपहर शाम जो कुछ भी बनता है सारा बर्तन साफ़ करके बनता है, नीट एंड क्लीन। और फिर लड्डू गोपाल को भोग लगता है। तो बहुत पहले मेरे को ऐसा लगता था कि लड्डू गोपाल की जो है सेवा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब मैंने सेवा करना स्टार्ट किया तो मुझे अब कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि बस जैसे हम 3 लोग हैं तो सबसे पहले वो हैं और बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। सुबह नाश्ता से लेके दोपहर का लंच हो गया, डिनर हो गया, कुछ भी है सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाती है। तो एक तरफ मैंने रखा चाय पकने के लिए, लड्डू गोपाल के लिए ही सिर्फ चाय बन रही है, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अभी चाय पीने का टाइम नहीं था, तो फटाफट मैं पहले पूजा कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास और दिखा कर आऊँगी। और फिर उसके बाद जो पूड़िया दोपहर में बनानी थी, अब वो उसको मैंने डिले कर दिया। अब उसे मैं शाम को बनाऊँगी डिनर में, क्योंकि नहीं बन पाया, टाइम नहीं मिला और बाहर जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह भी फटाफट हो गई। तो मैं ऐसे ही अपने काम को निपटा लेती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे देखनी होती है। मेरे घर में 3-3 बालक भी हैं, उन्हें भी संभालना होता है, देखभाल करनी होती है और साथ में घर भी संभालना होता है। प्लस इन सभी चीज़ों के साथ एडिटिंग है, वीडियो की एडिटिंग है, साथ के साथ वीडियो शूट करना है, कुछ बनाना है, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती है गाइज़। तो घर ऐसे ही चलता है और ऐसे ही घर में खुशियाँ आती है। कभी कभी दुख है तो कभी सुख है। दिन कभी एक जैसा नहीं रहता है, कभी हर एक इंसान का दिन अलग अलग होता है। तो इस संडे के ट्रे से मैंने बनाया सुंदर सा डॉल। तो चलो मैं बालकनी पे भी लगा के आपको भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये डॉल कैसी लगी। बहुत सिंपल DIY था, आप लोग भी कर सकते हैं। किचन से निकलने वाले कबाड़, जुआड़, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी मेहनत जो है रंग लेकर आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ और परफेक्ट बन जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे तो मेरा फाइन आर्ट का कोर्स भी इसमें आ जाता है, तो मुझे इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। आई होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो। तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में।